उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर एक बार वार्निंग दे दी तो समझो दे दी। उसके बाद अगर कोई गलती करता है या सरकारी कानून तोड़ता है, उसका अंजाम क्या होता है, ये राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के शहर नोएडा में देखने को मिला, जहां दो स्टंटबाजों को पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। ये बात तो आप भी जानते हैं कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब यूपी की सड़कों पर स्टंट मारने वालों को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि यूपी की सड़कें या पुल स्टंट मारने की जगह नहीं है। उन्होंने ऐसे स्टंटबाजों को समझाने के लिए पहले यूपी पुलिस को अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने का आदेश दिया, और अगर अवेयरनेस कार्यक्रम से भी ये स्टंटबाज नहीं समझते हैं तो 1 हफ्ते बाद सख्ती से काम लिया जाए, ये आदेश दिया गया था कि सड़क स्टंट करने की जगह नहीं है। ओवर ब्रिजेज या फ्लाईओवर के ऊपर जो स्टंट होते हैं, जो युवा स्टंट कर रहे हैं अपने बाइक से, हर हाल में इसको रोकना। बाइक से चल रहे हैं तो हेलमेट अनिवार्य करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता। 1 सप्ताह अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाइए, पहले अवेयरनेस, और फिर अगर अवेयरनेस के बाद आपको लगता है कि अब हमें इन्फोर्समेंट की आवश्यकता होती है तो उसके बाद फिर हमें इस कार्यक्रम को उसके बाद फिर आगे बढ़ाना चाहिए। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर सीएम योगी आदित्यनाथ के यूपी में रहना है तो कानून का अच्छी तरीके से पालन करना ही होगा, क्योंकि जो कानून का पालन नहीं करता उसके साथ पुलिस क्या करती है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लगता है स्टंटबाजों को सीएम योगी की बात समझ में नहीं आती है। तभी तो पश्चिमी यूपी के नोएडा जैसे शहरों में अभी भी स्टंटबाज धड़ल्ले से स्टंट कर रहे हैं। लेकिन योगी के यूपी में उनकी ये स्टंटबाजी किस कदर उन पर भारी पड़ रही है, ये आप 2 घटनाओं को देखकर बखूबी समझ सकते हैं। यूपी की पुलिस के बारे में कौन नहीं जानता। ये पुलिस कानून तोड़ने वाले अच्छे अच्छे शक्तिमान को गंगाधर बनाना अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन ये बात नोएडा की सड़कों पर फर्राटा भर रहे इस बाइक सवार को शायद नहीं पता थी, और वो निकल गया सड़कों पर स्टंट मारने। नोएडा के सेक्टर 63 में शक्तिमान सीरियल के गाने पर स्टंट मारने वाले इस शख्स का नाम विकास है, और खतरनाक स्टंट के दौरान वीडियो बनाने में इसका साथ गौरव और सूरज नाम के 2 युवकों ने दिया, और इस साथ का खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा, क्योंकि वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। कुछ ऐसा ही इन दोनों के साथ भी हुआ। नोएडा पुलिस ने स्टंटबाज विकास के साथ उसके 2 साथी गौरव और सूरज को भी दबोच लिया, और स्टंट के लिए इस्तेमाल की गई बाइक को भी सीज कर दिया गया। और शक्तिमान बनने वाले इस स्टंटबाज और उसके दोनों साथियों को जल्दी ही पुलिस ने हवालात की हवा खिला दी। ये दूसरा मामला भी उसी नोएडा शहर का है, जहां से शक्तिमान वाले स्टंटबाज को पुलिस ने दबोचा था। योगी सरकार से आदेश मिलते ही एक्शन में आई नोएडा पुलिस ने इस स्टंटबाज को सबक सिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और इसे सबक सिखाने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर ये जानना है तो एक बार इस वायरल वीडियो पर आप नजर डाल लीजिए। थार से सवार ये रईस जादे पहले तो कार पर ही जानलेवा स्टंट मार रहे थे, और फिर गाना पता है कौन सा बजा रहे थे, डीएसपी सल्यूट मारदा। यानी पहले तो आप स्टंट मारकर कानून तोड़ रहे थे, और फिर उसी कानून को चढ़ा रहे थे कि डीएसपी सल्यूट मारदा। फिर तो भला पुलिस ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसने तुरंत डीएसपी सल्यूट मारदा वाले इस स्टंटबाज को सबक सिखा दिया, और पहले तो उनकी थार को सड़क से ही उठवा लिया, उसके बाद उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। आज के बाद मैं कभी स्टंट नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। के बाद मैं कभी स्टंट नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो।
पत्रकार हिमांशु शुक्ला ने लिखा, 24 घंटे के भीतर हुई कार्रवाई, कुडोज टू यू एंड टीम सर। ट्विटर यूजर कपिल त्यागी ने लिखा, यूपी पुलिस का सराहनीय कार्य, वाकई उत्तर प्रदेश बदल चुका है। ट्विटर यूजर दीपांशु ने स्टंटबाजों को सबक सिखाने वाली नोएडा पुलिस के लिए लिखा, गुड जॉब, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। ममता त्रिपाठी नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा, इन युवाओं को रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर समझाना बेहद जरूरी है। संजीव महतो नाम के यूजर ने लिखा, ग्रेट जॉब सर, इन लोगों को स्टंट करने में बहुत मजा आता है, लेकिन इनको यह नहीं पता होता कि जब किसी निर्दोष की जान इनकी वजह से चली जाती है तो उस परिवार का क्या हाल होता है। इनको ऐसी सजा दीजिए कि ये दोबारा ऐसा ना करें और रोड पर चलने वाले सभी सुरक्षित रहें। स्टंटबाजों के खिलाफ नोएडा पुलिस के एक्शन की लोग इसी तरीके से तारीफ कर रहे हैं। वैसे यूपी के शहर नोएडा की ये दो घटनाएं बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की वार्निंग को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए स्टंटबाजों पर लगाम लगाने के लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और इन दो घटनाओं में जिस तरीके से पुलिस ने शक्तिमान से गंगाधर बनाने के साथ ही थार वालों के एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, अगर इसके बावजूद भी स्टंटबाज सबक नहीं लेते हैं तो पुलिस उन्हें भी इसी तरीके से सबक सिखाएगी। बहरहाल पुलिस के इस एक्शन पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही स्टंटबाजों को चेतावनी देने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, नगर निकायों पर शासन पैसा देता है। नगर निकायों को कैसे आप आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इसके बारे में नगर विकास विभाग ने कुछ कार्रवाई प्रारंभ की है। सभी ईओ और प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के साथ जिला प्रशासन कोई नोडल अधिकारी दे करके सुनिश्चित करें कि शासन के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसका पालन सुनिश्चित करवाना, उसकी इनकम को बढ़ाने की कार्रवाई करना, उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना। हर एक नगर निकाय आत्मनिर्भर हो सकता है, प्रयास हो। वर्षों से जमे हुए बाबुओं को थोड़ा इधर उधर भी हटाइए, जंग लग चुकी है उन पे, और जंग अपने आप हटेगी। इसलिए उसको आप ठीक कर देंगे तो उसको स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को करना। अवैध स्टैंड जितने भी होंगे इसको हटाने की कार्रवाई एक अगले 24 घंटे के अंदर अवैध स्टैंड तो हम हर हाल में हटा दें। कहीं भी अवैध स्टैंड नहीं चलने चाहिए, कहीं भी, हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर, स्टेट हाईवे पर, नगर निकाय के अंदर कहीं भी नहीं चलने चाहिए। किसी जिला मार्ग पर कहीं भी ना चले, इस बात को हम सुनिश्चित करें। और जहां चलने हैं उसके लिए स्पेस उपलब्ध कराइए, आपके द्वारा उसको नोटिफाई किया जाए, बाकायदा उसको ऑप्शन निकाले जाएं, और फिर वहां पे अच्छे लोगों को, माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए, कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। और ये जितने भी अवैध स्टैंड चल रहे हैं, डग्गा मार बसें चल रही हैं, ओवर लोडिंग के कार्य चल रहा है, इसमें माफिया ग्रुप अभी भी हावी है। इसको रोकना, हर एक हाल में रोकना। मंत्री समूह जून प्रथम सप्ताह में हर जनपद में जाएगा। फिर से मैं भी हर जनपद में जाऊंगा, मेरे पास भी अनेक हर जनपद की रिपोर्ट प्रतिदिन आती है। उस समय मेरे पास किसी भी जनपद से कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए, और इस बात को सुनिश्चित करना है। दूसरा, नगरीय क्षेत्रों में निराश्रित गोवंश या आवारा कुत्तों को संरक्षित करके सड़क से बाहर करना, ये नगर निकाय की प्राथमिक जिम्मेदारियों में आती है। नगर निकायों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी है और इसको समझना होगा। सड़कों पर गोवंश न रहे, इसके लिए कान्हा ओपन की व्यवस्था करना हो, पीपीपी मोड पर कोई कार्यक्रम चलाना हो। जितने भी आवारा कुत्ते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, अन्य उसके बारे में व्यवस्था देना। हम ये भी सुनिश्चित करें कि तमाम लोग घर में भी अपना पालतू कुत्ता रखते हैं, हम सुनिश्चित करें कि वे साफ सफाई की व्यवस्था करके रखें और उन्हें सड़कों पर टहलाने के लिए ले जाकर के सड़कों पर गंदगी न पैदा करवाएं।
और आवश्यकता पड़ती तो उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। उन पर निश्चित एक समय सीमा के अंदर उन्होंने उन्हें वैक्सीनेट किया है कि नहीं किया, यह भी सुनिश्चित करवाना। ये सभी चीजें हमें इसके साथ जोड़नी पड़ेगी। नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक करना, समय पे स्ट्रीट लाइट जुड़े, ऑटो मोड पर रहे, सुबह होते ही अपने आप बंद हो, एक ऑटो मोड पर उसको चलाएं, और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना। नगरीय क्षेत्रों में यह साफ सफाई दिखनी चाहिए, पॉलीथीन फ्री होना चाहिए, कोई पॉलीथीन का उपयोग न हो। आधी समस्या मुझे याद है, जब प्लास्टिक लोग उपयोग करते थे, किसी भी नगर में हम सफाई कितनी भी कर लें, हवा का एक झोंका आता था, उतना ही कचरा फिर से दिखाई देने लगता था। प्लास्टिक फ्री होने के बाद सड़कें अब साफ सफाई दिखने लग गई हैं, लेकिन जहां पे प्लास्टिक को अभी भी बैन नहीं किया गया है, वहीं पर यह समस्या आती है, कचरे की समस्या वहीं आती है, गंदगी की समस्या वहीं आती है। प्लास्टिक हर हाल में बैन किया गया है, उसको कतई आप लोग अलाउ मत होने दीजिए। हर नगर निकाय वहाँ का जिस उप जिलाधिकारी के अधीन आ रहा है, वो उप जिलाधिकारी, वहाँ के डिप्टी एसपी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इसको हम लोग किसी भी स्थिति में वहाँ पे नहीं चलने देंगे और उसको वहाँ से हटाएं और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। ITMS 17 के 17 नगर निकाय जो नगर निगम हमारे हैं, इसमें ITMS 10 में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत है तो बन चुका है या बन रहा है, शेष 7 में राज्य सरकार, राज्य शासन की ओर से, नगर विकास की ओर से ITMS बनना है। ITMS को सेफ सिटी के साथ जोड़ना, गृह विभाग के साथ जोड़ना और सभी नगर 17 के 17 नगर निगमों के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी हम इसको सुनिश्चित करवा लें कि इसको हम सेफ सिटी के साथ जोड़ेंगे और सेफ सिटी मिशन के अंतर्गत हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम जो सिटी के अंदर होर्डिंग लगाते हैं, बेतरतीब होर्डिंग बंद करवाइए। देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन की एक शर्त है ये कि बेतरतीब होर्डिंग हटनी चाहिए और हमें हर हाल में इसको सुनिश्चित करना होगा। हर एक नगर निकाय के अंदर हम इसको सिस्टम के साथ जोड़ें। हम वहाँ पर इस बात को सुनिश्चित करें कि कहाँ पे हमारी होर्डिंग लगनी है, कहाँ पे हम लोग उसको स्क्रीन के साथ जोड़ सकते हैं, कहाँ पर हम उसको अन्य उसके साथ जोड़ सकते हैं, जिससे नगर के अंदर घुसते ही अच्छा दिखाई दे। कोई भी नगर निकाय ऐसा होना चाहिए जो आपका वहाँ की स्वच्छता ही वहाँ का पहला